हेलो बर्डीज़। हम लोग गए थे रिबित्से रूइंस घूमने के लिए इन पेलिंग सिक्किम, और हम लोग रास्ता भटक गए थे। छुट्टी होने की वजह से लोग भी नहीं दिख रहे थे रास्ता पूछने के लिए, तो हमने एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना शुरू किया कि तुम्हारी वजह से हम भटके हैं। प्लीज़ एंजॉय आवर फन बेंटर। रूइन करके आ गए हम लोग। बर्ड पार्क 100 रुपए का था क्या? 100 रुपए पर पर्सन था। पता है, बर्ड पार्क उसने कहा कि आने के बाद बता देना। बहुत दूर होगा, 800 मीटर बोला उसने। भाई रूइंस बस देख के चलते हैं, बर्ड पार्क नहीं करेंगे। बर्ड पार्क नहीं करेंगे, बर्ड पार्क थर्ड क्लास है। तुम्हें कैसे पता? मुझे समझ में आ गया। तुम्हें कैसे पता? अबे बर्ड देखने में क्या मजा? बस बर्ड देखने में कहीं से रूइंस करेंगे, बर्ड देखेंगे। कहीं से रूइंस करेंगे। और ये सिर्फ हमारी सोच थी कि हम बर्ड पार्क नहीं जाएंगे। हम बर्ड पार्क गए, हमने वहाँ जाके बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बट इस समय हम थोड़ा थक चुके थे, इसीलिए सब अपनी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे थे। वो तो अच्छा हुआ हमें रास्ते में एक सिपाही जी मिल गए, जिन्होंने हमें बताया कि आप गलत रास्ते आ गए हैं, आपको फिर से स्टार्टिंग पॉइंट में जाना पड़ेगा और वहाँ से अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो क्या हम बस निकल गए। एंड फाइनली हमको रिबित्से रूइंस जाने का रास्ता इस घने जंगल में पक्षियों की चहचहाहट के बीच मिल ही गया था, और वो यहाँ से 100 मीटर्स की दूरी पर था। मेरे मम्मी पापा भी किसी तरह लाठी का सहारा लेते हुए यहाँ तक पहुँच ही गए। चलो तो यहाँ पहुँचते पहुँचते हम सबकी हालत अभी तक तो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, बट अचानक से मेरे भाई को एक बोर्ड दिखा जिसमें लिखा हुआ था कि आपका जो गंतव्य है वो यहाँ से बस 100 मीटर्स की दूरी पर है। ये सुन के तो हमारे चेहरों पे जो खुशी आई है वो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती है। तो हम लोग फाइनली एक दूसरे को समझाते हुए कि बस 100 मीटर्स और हम पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे, ये कह के हमने भगवान का नाम लिया और चल दिए, और हम फाइनली पहुंच गए रिबित्से रूइंस। और मेरा भाई लग गया इसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। जानकारी हासिल करने के बाद हम लोग निकल पड़े इस पैलेस का थोड़ा सा मुआयना करने के लिए। आखिर हम भी तो देखें कि यहाँ पे ऐसा क्या है, लोग यहाँ पे क्यों आते हैं, और ये पेलिंग का एक बहुत अच्छा अट्रैक्शन क्यों माना जाता है। तो हम लोग धीरे धीरे अपने पैरों को समझाते हुए कि बस थोड़ी सी दूर और साथ दे दो करके निकल लिए। मौसम थोड़ा क्लाउडी होने की वजह से हमको पहाड़ियाँ तो दूर दूर की दिख नहीं रही थी, बट बादल चलते हुए नज़र आ रहे थे। एक ही क्षण में कोई नज़ारा देख रहे हैं और दूसरे ही क्षण वो बादलों से घिर जा रहा है और हमारी नज़रों से ओझल हो जा रहा है। इसके बाद क्या था, हमने फटाफट देरी ना करते हुए फ़ोटो सेशन स्टार्ट कर दिया। सब ने एक एक करके लाइन लगा दी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के लिए, और हम इस खूबसूरती को अपनी आँखों में और अपने पिक्चर्स में कैद करना चाहते थे। और यहाँ पापा मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि वीडियो ऐसे लिया जाता है, और मैंने फिर वही किया। ये देखो उधर पूजा का स्थल है वो, ये वहाँ शायद हो सकता है कंचनजंगा होगा। ठीक है, उधर बादलों के पीछे कहीं कंचनजंगा है, वो ये मॉनेस्ट्री है, ये क्या है? ये मॉनेस्ट्री है।
बस इन वादियों को अपनी आँखों में कैद करते हुए हम लोग निकल पड़े अपना रास्ता तय करने के लिए। और यहाँ पे और भी पर्यटक आना शुरू हो गए थे, तो हमने सोचा फटाफट हम यहाँ से निकलते हैं और बर्ड पार्क सीधा पहुँचते हैं, क्योंकि हमको फिर से उतना ही रास्ता तय करना था, उसी घने जंगल का सामना करना था। तो इन यादों को अपने आँखों में, अपने दिल में कैद करते हुए हम लोग निकल पड़े बर्ड पार्क की तरफ। और यहाँ पे पापा नज़ारा लेते हुए बताते हुए कि हम थोड़ी देर और रुक सकते हैं, पर हम लोगों ने बोला नहीं 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 नहीं, ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे 2 घंटा बिता चुके हैं, इससे ज़्यादा तो और पॉसिबल नहीं होगा, हमारी ट्रैवल आइटनरी पूरी बिगड़ जाएगी। तो इसीलिए हम लोग निकल पड़े। तो अगर कभी भी आप लोग पेलिंग विज़िट करने के लिए आते हैं तो यहाँ पे भी विज़िट कर सकते हैं। रेबेत्से रुइंस में आप अपना 2 से 3 घंटा आराम से बिता सकते हैं। यहाँ के मनमोहक दृश्य आपके दिल को छू लेंगे, पर प्लीज़ 10 बजे के बाद आइएगा, क्योंकि उसके बाद फिर लोग भी आने लग जाते हैं और अपनी डायरेक्शंस मिलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो बाय।